जलपाईगुड़ी जिले के प्रतिष्ठित नागराकाटा हिंदी माध्यमिक विद्यालय में हाल के दिनों में छात्रों के बीच अनुशासनहीनता और आपसी लड़ाई झगड़े की घटनाएं लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसी क्रम में हाल ही में कक्षा 10वीं के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया। इस घटना के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए आज विद्यालय परिसर में अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर स्कूल प्रशासन के साथ एक आवश्यक बैठक की। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाएं दोबारा न हो। अभिभावकों ने स्कूल में बिगड़ते अनुशासन पर कड़ी नाराजगी जताई और प्रशासन से मांग की कि छात्रों की सुरक्षा और विद्यालय की गरिमा बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। स्थानीय लोगों ने भी इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के मंदिर में छात्रों का ऐसा व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अभिभावकों की शिकायतों का जवाब देते हुए स्कूल प्रशासन ने अपनी विवशता जाहिर की। प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से कहा कि विद्यालय में वर्तमान में शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से काफी कम है। शिक्षकों के भारी अभाव के कारण स्कूल परिसर और छात्रों के व्यवहार पर पर्याप्त निगरानी रख पाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। प्रशासन ने माना कि संसाधनों की इस कमी के कारण अनुशासन बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समाधान की ओर प्रशासन का आश्वासन। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि छात्रों के बीच हुई हालिया घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। प्रशासन ने कहा कि इन घटनाओं की तत्कालिक रोकथाम के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। भविष्य में इस तरह के विवादों को रोकने के लिए विद्यालय स्तर पर सख्त अनुशासन नीतियां अपनाई जाएंगी और शिक्षकों की कमी के बावजूद बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा ताकि स्कूल का शैक्षणिक वातावरण बेहतर बना रहे। स्थानीय निवासियों और अभिभावकों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन द्वारा लिए गए ये निर्णय केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर भी नजर आएंगे ताकि नागराकाटा हिंदी माध्यमिक विद्यालय की गरिमा फिर से बहाल हो सके। सभी को जोहार, नमस्कार। आज नागराकाटा हिंदी हाई स्कूल में विगत शनिवार को हमारे ग्रास मोड़ के बच्चे और गठिया के बच्चे और हम लोग चादर लाइन के बच्चे में किस बात को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि ग्रास मोड़ का एक बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी माथा पे, जिसको हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल कराए। और उसी के सिलसिले में आज जितना भी गार्जियन स्कूल के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि स्कूल का जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग स्कूल मैनेजमेंट के साथ इस विषय को लेकर बात करने आए थे। तो इसी बात को लेकर हम लोग आए थे, तो स्कूल मैनेजमेंट इस चीज़ को जिम्मेवारी लिया है कि हम लोग का गलती है, इसकी वजह से इस घटना को बड़ा हुआ, तो इस जिम्मेवारी को उसने स्वीकारा है और आने वाला दिन में इस प्रकार की गतिविधि ना हो, इसको लेके वे आने वाला दिन में पदक्षेप भी उठाएंगे, इसको लेके हम लोग को आश्वासन दिया है। और विगत जो लफड़ा हुआ उसमें जो भी बच्चे हैं हम लोग चाहते हैं कि दोनों पक्ष में स्टूडेंट ही है, तो इस लफड़ा को ज़्यादा नहीं बढ़ा के, झगड़ा झट्टे को ज़्यादा नहीं बढ़ा के हम लोग तीनों पक्ष यहाँ पे बैठ के सलाह सुलह किए हैं। और सभी का कहना है जैसे कि ग्रास मोड़ साइड से जो बच्चा को इंजर्ड हुआ है उसका भाई लोग भी आया है, उसका मम्मी लोग भी आया है, उन लोग का कहना है कि हम लोग इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही लाएंगे क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, यदि थाना पुलिस होता है तो उन लोग का फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बात को यहाँ पे हम लोग लाए हैं। तो अभी जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, और पता नहीं क्यों उस चीज़ में वो लोग गए और इस प्रकार का हाथापाई में आए वो लोग, तो ये सब बात हो गया है। तो अभी उन लोग से हम लोग माफ़ी मंगवाएंगे कि आइंदा ऐसा वाला घटना ना हो और इस लफड़ा को हम लोग यही समाप्त करना चाहते हैं। और इसी के साथ हम लोग स्कूल के फेवर में भी एक बात करना चाहते हैं क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि जहाँ जितना सारा स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ 60 टीचर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30 टीचर है और 30 टीचर में इतना सारा स्टूडेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं करने पा रहे हैं, ये बात उन लोगों का कहना है। तो हम लोग ऊपर लेवल में इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस स्कूल में जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्विजिशन है उसको फुलफिल करें और यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसकी व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करें। और साथ ही साथ स्कूल ख़त्म होने के बाद जो भी स्टूडेंट बाहर रहती है, हम लोग प्रशासन को यही कहना चाहेंगे जब तक स्टूडेंट यहाँ से अपने अपने घर को ना जाए तब तक पुलिस प्रशासन यहाँ पर सिक्योरिटी दे और उसके बाद ही पुलिस प्रशासन यहाँ से अपना ड्यूटी ओवर करे। यही सब बात विचार को लेकर आज हम यहाँ पे आए थे। अभी एक गार्जियन है, अभी एक गार्जियन है। मैं ये गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? बलिराम कुजूर। कई बार देखने को मिलता है कि स्कूल आए हुए बच्चे स्कूल में नहीं घुस के बाहर घूम रहे होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उस बात को लेके भी हम लोग आज इस बात को उठाए हैं क्योंकि इसमें क्या है कि स्कूल का डिसिप्लिन में सवाल उठ रही है क्योंकि स्कूल उतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन कायम नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स में वो डर और भय नहीं होने की वजह से सभी स्टूडेंट अपने मन मर्जी कर रहे हैं, अपने मन के मालिक हैं। स्कूल आना मन किया आएंगे, स्कूल यूनिफॉर्म में बाहर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल का डिसिप्लिन इस चीज़ को सवाल क्रिएट करती है।
तो हम लोग इस बात को भी रखे हैं, आने वाले इसके ऊपर प्रशासन हो या फिर स्कूल मैनेजमेंट काम करेगी।